हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिराज फॉरेक्स। और आज हम जो प्राइस एक्शन है उसका हम एक बहुत बेसिक बट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। प्राइस एक्शन को जो है वो पूरी ट्रेडिंग का एक बैकबोन समझा जाता है। जितनी भी स्ट्रेटजी है, बेस्ट स्ट्रेटजीज बनी है, चाहे एसएमसी हो, आईसीटी हो, उन सब में प्राइस एक्शन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और उन्हीं पैटर्न्स को और उन्हीं चीजों को यूटिलाइज करते हुए ये सारी जो है वो एडवांस चीजें जो है बनी है। मैंने सोचा कि मैंने कुछ वीडियोस जो है वो एसएमसी या इससे रिलेटेड एडवांस लेवल की तो डाली है, लेकिन काफी लोग हैं जो बेसिक जो है वो मिस कर रहे हैं, या उन लोगों को पता ही नहीं है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है कि बेसिक जो है वो प्राइस एक्शन होता क्या है। बेसिकली जितना भी वो बेसिक प्राइस एक्शन है वो करता है कैंडलस्टिक या उनके पैटर्न्स की जो थ्योरी है, या उसके अलावा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, या जो वेजेस बनते हैं इस तरह के हैं। लेकिन मैं उसमें जो अभी इस क्लास में या इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है बेसिक जो या जो इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न थ्योरीज हैं, कि एक नए ट्रेडर को उसके कैंडलस्टिक्स या कोई भी ट्रेडर हो उनको पता होना चाहिए कि कैंडल बनती किस तरह है, ओपन किस तरह होती है, अगर वो डिफरेंट स्टाइल में बनती है तो उनको किस तरह रीड किया जाए। आगे जाके जब वो एडवांस प्राइस सेक्शन तो पढ़ते हैं, एसएमसी वगैरह बाकी सारी जो चीजें हैं, लेकिन उनको बेसिक चीजों का पता नहीं होता। फिर वो एंट्री जब ले रहे होते हैं, जब वो कैंडल्स की जो बिहेवियर रीड करते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि ये हो क्या रहा है। फिर जाके उनको बिगिनिंग से वो चीजें पढ़नी पड़ती है, उन चीजों को अलाइन करना पड़ता है। और आगे जाके मैं जो बाकी क्लासेस यहाँ जो वीडियोस मैंने अपलोड की है, इन सब चीजों को उनसे अलाइन करेंगे कि ये बेसिकली है क्या। जिस तरह एक एडवांस अभी जो थ्योरी चल रही है सीआरटी कैंडल जो है जो है थ्योरी है ना, अ, उसको आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप बेसिक प्राइस एक्शन को या जो कैंडलिस्ट का जो बिहेवियर है पैटर्न को नहीं समझ सकते। तब तक आप उन एडवांस प्रोसेस को या रिजेक्शन ब्लॉक है इस तरह की जो चीजें हैं, या बुलिश है जो स्ट्रॉन्ग वाटर ब्लॉक है, या इनगल्फिंग है, इन चीजों को तब तक नहीं समझे जब तक आप इन बेसिक चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करते, इनको मेमोराइज नहीं करते, अपने जहन को ट्रेन नहीं करते, अपनी जो अनकॉन्शियस साइकोलॉजी है उसको इसके मुताबिक ट्रेन नहीं करते, तो आप उसको ट्रेड करने में बहुत ज्यादा दुश्वारी होगी। तो चले हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। मैंने काफी कोशिश की कि उसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स और जो है वो बिहेवियर्स और उनकी पिक्चर्स मैंने लगाई हुई है। और बेहतर ये होगा कि इसको आप 2-3 दफा वीडियो को देखें और उन पैटर्न्स को और जो कैंडल्स बनती है उनको सही तरीके से याद करें, ताकि आपको बार बार वो चीजें जो है चार्ट खोल के या वीडियो खोल के नहीं देखनी पड़े। और यहाँ पे मैंने कैंडल की जो पिक्चर लगाई है वो भी पर्पजली लगाई है। जब कैंडल को क्यों कैंडल, ये जो कैंडल है और जो ट्रेडिंग में कैंडल होती है उसको क्यों वो कैंडलस्टिक कहा जाए, वो इन्हीं कैंडल्स की पिक्चर्स की तरह होती है जो ये मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। उसके ऊपर ये इस तरह विक होती है, ये बॉडी कहलाती है। ठीक है, तो वो इनसे ही रिलेटेड है। इस वजह से उनकी जो अगर आप पिक्चर देखेंगे, उनको जब आप देखेंगे तो वो इस तरह की होती है। तो चलते हैं, थोड़ी हम 2 स्लाइड्स होंगे जो थोड़ा हम थ्योरेटिकल उनकी स्टडी करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और नाम को पढ़ेंगे। अच्छा, व्हाट इज कैंडलस्टिक? कैंडलस्टिक एक है क्या? एक कैंडलस्टिक type of price chart use technical analysis that display a high, low, open and closing of the price of security for a specific period. एक जो कैंडलस्टिक होती है वो टेक्निकल एनालिसिस के लिए वो शो करती है, या वो होती है कि उसमें जो हाई है, लो है, ओपन है एंड क्लोजिंग, उसके ये 4 पार्ट्स होते हैं। वो किस तरह होते हैं और वो उसको हम किस तरह रीड करते हैं, वो एक प्राइस को जो है वो रिप्रेजेंट करती है कि वो प्राइस बुलिश है, बियरिश है, मॉडरेट है, किस तरह है, उसको एक रिप्रेजेंटेशन है। कैंडलस्टिक चार्ट्स यूज्ड बाय ट्रेडर्स टू डिटरमाइन पॉसिबल प्राइस मूवमेंट बेस्ड ऑन पास्ट पैटर्न। जो
हिस्ट्री में पास्ट में जो पैटर्न्स बनते हैं उनको देखते हुए जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं या उसका एक एनालिसिस करते हैं ट्रेडर्स कि उसको किस तरह रीड किया जाए कि अब प्राइस जो है वो बुलिश जाएगी बियरिश जाएगी। वो पैटर्न्स को ही के पैटर्न्स को देखते हुए वो अपनी एनालिसिस करते हैं। Candlesticks are useful when trading as they show four prices point open, high, low and closing throughout the period of time a trader specifies. अच्छा, कैंडलस्टिक तब वो बहुत कारम अंदर हो जाती है या इम्पोर्टेंट हो जाती है जब उसकी चार जो ये ओपन हाई लो प्राइस जो है वो शो करती हैं और वो थ्रू आउट द टाइम पीरियड या पीरियड जो है वो स्पेसिफाइज होता है उसके दौरान जो उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। यानी एक कैंडलस्टिक के चार पार्ट्स हैं, वो उनकी पूरी जो है वो प्राइस को रिप्रेजेंट करती हैं कि मार्केट किस तरह ओपन हुआ था, उसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई थी, उसका लो कहाँ पे है, हाई कहाँ पे है, बाय में था, हाई में था, नेक्स्ट डे कहाँ पे क्लोजिंग हुई। तो उसको देखते हुए पैटर्न को वो जो ट्रेडर हैं उसको प्राइस को जो है वो उसकी प्रेडिक्शन करते हैं या उसकी एनालिसिस करते हैं। उसके चार पार्ट्स कौन से होते हैं, किस तरह होते हैं, हम आगे जाके उसको देखेंगे भी। एक और भी वीडियो पड़ी हुई है एनाटॉमी ऑफ कैंडल स्टिक, आप वो भी देखें। वो थोड़ा मैं आगे जाके एक एडवांस जो सीआरटी का कॉन्सेप्ट है उसके साथ अलाइन करूंगा, लेकिन ये बहुत थोड़ी यानी बेसिक इंपॉर्टेंट्स है जो सबको आनी चाहिए कि कैंडल स्टिक किस किस तरह की होती है। अच्छा, नाउ वी नो द कैंडलस्टिक है क्या और ये बहुत ही और किस तरह वो बनती है। तो नाउ वी नो कैंडलस्टिक के चार पार्ट्स हैं। दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन, व्हाट इज अ कैंडलस्टिक। वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ टू रीड अ बेसिक कैंडलस्टिक, यानी हमें पहले पता होना चाहिए कि बेसिक कैंडलस्टिक को कैसे रीड किया जाए। इन ऑर्डर टू रीड कैंडलस्टिक चार्ट यू मस्ट हैव डेटा set of data that contains open, high, low, close values for each time period you want to display, which could be anywhere from 1 second to 1 day। यानी वो जो डेटा होती है उसका पूरा एक सेट होता है जिसके चार पार्ट्स होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज, हमने पिछली उसमें भी वीडियो में पढ़ा, और वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए जो आप डिस्प्ले करते हैं चार्ट पे। सपोज ट्रेडिंग व्यू पे या जो आप किसी भी ब्रोकर पे ट्रेड कर रहे हो या किसी भी क्रिप्टो में कर रहे हो, स्टॉक्स में करते हो, वो 1 सेकंड से लेके 1 डे तक उसको रिप्रेजेंट करती है, या मंथली भी अगर आप किसी भी टाइम पीरियड में आप उसको ओपन करते हो। अच्छा, कैंडलस्टिक, द हॉलो और फिल्ड पोर्शन ऑफ द कैंडलस्टिक इज कॉल्ड द बॉडी। यानी जो एक कैंडलस्टिक की जो वो बीच में खाली चाहे नजर आ रही हो या उसकी पूरी फिल्ड बॉडी हो तो उसको एक बॉडी कहा जाता है। द लॉन्ग थिन लाइंस अबव एंड बिलो, यानी जो ऊपर और नीचे बॉडी के होती हैं लाइंस होती हैं बिल्कुल बारीक सी, उनको जो है विक्स या शेडो कहा जाता है। The high is marked by top of the upper shadow and the low by the bottom of the lower shadow। यानी जो भी कैंडल होती है उसका जो हाई है वो उसका टॉप वाला जो विक या शेडो होता है उसको माना जाता है, यहाँ मार्क किया जाता है, और जो लोएस्ट होती है विक उसको लो ऑफ द कैंडलस्टिक मार्क किया जाता है। इफ द स्टॉक क्लोज हायर, अगर कोई भी स्टॉक जो है वो अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज हो तो उसको जो है हम बाय कैंडल कहती है, और वो एक बाइंग कैंडल को यानी एक बुलिश कैंडल को वो रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट नीचे से ओपन हुआ था और ऊपर क्लोज हुआ, तो वो एक बुलिश कैंडल है। हम इसको प्रैक्टिकल कैंडल पे देखेंगे। और एक स्टॉक जो ऊपर से ओपन हुआ नीचे आके क्लोज हुआ तो उसको सेल कैंडल या उसको जो है बियरिश कैंडल कहा जाता है। चलो हम उसको एक पिक्चर की सूरत में देखते हैं। यही है, ये बुलिश कैंडल है। अच्छा, कलर डजंट मैटर, कलर्स कैंडल्स का आप खुद सेट कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। ग्रीन और रेड इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत लोग जो है इससे वेरी फेमिलियर और इजी होता है। ये जो है ओपन, लो, हाई, क्लोज को रिप्रेजेंट करता है, ये ओपन, हाई, लो, क्लोज को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह वहां पे ये पार्टी कहा जाती है, चाहे ये हॉलो हो, सिर्फ इसमें साइड्स नजर आपको आ रही हो तो ये भी बॉडी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और अगर ये फिल्ड है तो भी इसको बॉडी कहा जाता है। ये इसकी अपर विक या हाई विक या शेडो कहा जाता है, ये इसका लोअर विक या शेडो कहा जाता है। बाय की कैंडल यहाँ से नीचे से ओपन होती है, यहाँ के आगे क्लोज होती है। जब भी आपको प्राइस चार्ट पे आप देखेंगे आपको अगली कैंडल इन कैंडल्स को देखते हुए समटाइम इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं
पता नहीं लगता ये ओपन कहाँ से हुई है, क्लोज कहाँ से हुई है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे प्रीवियस कैंडल को देखोगे, यहाँ पे अगर सपोज वो क्लोज हुई है और नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन होकर नीचे आके क्लोज होती है, तो इट रिप्रेजेंट कि ये बियरिश है। अगर यहाँ पे ओपन होकर इसके ऊपर क्लोज होती है, इट मींस कि ये यहाँ से ओपन हुई थी, ये बुलिश जो है वो क्लोज। समटाइम ये कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन वो प्रीवियस कैंडल को देखते हुए आप उसको पता लगा सकते हो। खासतौर पे जब आप पुल बैक्स या इस तरह की चीजें मार्क करते हो, तो आपको बैक जाके कैंडल को देख के आपको ये अंदाजा लगाना पड़ता है, जो यानी वो कंफर्म हो जाता है कि ये बियरिश है कि बुलिश है, क्योंकि कलर डजंट मैटर एक्चुअली। ये जो है बियरिश कैंडल है, बियरिश कैंडल में सेम ही है। ये हाई विक है, हाई दोनों का एक साइड ही होता है, लो दोनों का एक साइड होता है। लेकिन जो बियरिश कैंडल होती है या जो सेल कैंडल होती है, वो ऊपर से ओपन होती है और नीचे जाके क्लोज होती है। वेरी सिंपल। सपोज ये यहाँ पे क्लोज हुई थी, तो सम टाइम ये यहाँ पे आके बिल्कुल ये आके ओपन हुई, लेकिन यहाँ पे आके क्लोज हुई। इट मीन्स कि ये बियरिश है। अगर यहाँ पे ओपन होके ऊपर क्लोज हो जाती है इसके ऊपर, तो यानी ये यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज ही। बिल्कुल इसी तरह आप प्राइस एक्शन में भी इन चीजों को देख सकते हैं। चलो आगे देखते हैं कि बाकी किस तरह की कैंडल होती है और क्या उसके टाइप्स होते हैं, क्या नाम्स होते हैं। नाम्स डजेंट मैटर, क्योंकि उसको लोगों ने अलग अलग अपनी थ्योरी या मंजन बेचने के लिए नाम दिए हुए हैं। इनकी जो शक्लें हैं, इनकी जो रिप्रेजेंटेशन, उनको याद रखना और पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जांपल भी देखेंगे कि वो चार्ट में किस तरह नजर आ रही है और कहाँ पे बाय और सेल हम देख सकते हैं। तो ये आगे हम चलते हैं। ये टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, देखिए ये कैंडलस्टिक है, ये जो है बाय की स्ट्रॉन्ग बाय कैंडल को रिप्रेजेंट करती है। इसको एक जो माराबूजू भी कहा जाता है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ी विक्स है, इसलिए थोड़ा इसको हम सिर्फ बिग व्हाइट कैंडल, कलर का तो वो नहीं है, लेकिन इसको बिग व्हाइट कैंडल भी आप कह सकते हैं। ये रेड ब्लैक बिग कैंडल कहा जाती है। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल है। इसके बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, इनमें भी थोड़े बहुत पैटर्न होते हैं। सपोज ये पूरी बॉडी ऊपर क्लोज हो जाए, थोड़ी भी उसके ऊपर विक हो, तो भी इसको इस तरह कहा जाता है। अगर ये फुल, सपोज यहाँ पे फुल अगर ये बॉडी और नीचे से बिल्कुल विक ना हो, तो ये शेव्ड बॉटम, शेव्ड बॉटम कैंडल कहा जाती है। और अलग अलग नाम है, जैसा मैंने बताया, मारुबुजो भी इसको फिर कहा जाता है। और ये जो है वो बियरिश कैंडल को ही रिप्रेजेंट करते। सिमिलर, अगर ये टॉप से इसकी विक बिल्कुल नजर ना आए, तो इसको टॉप शेव्ड कैंडल भी कहा जाता है। ये एक ड्रैगन डोजी कहलाती है। ये जहां से ओपन होती है, सपोज यहाँ पे इसका हाई भी था, ओपन भी यहाँ हुई, यहाँ पे आके इसको क्लोज, यही इसका लो भी है और अपना क्लोज भी है। ये इस तरह के कैंडल्स में ये सिमिलर होता है। ये यहाँ से ओपन ही बेसिकली, यहाँ पे इसने से अपना लो बनाया, फिर ऊपर आके ये ब्रिज हो गया। ये बाय के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है। अगर बीच में कहीं पे आ जाए, तो इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन हाई और लो पे इसमें आ जाए तो उसकी एक इंपॉर्टेंट होती है। ये हैंगिंग मैन है, इसको रिजेक्शन कैंडल भी कहा जाता है, हैमर भी कहा जाता है और रिजेक्शन ब्लॉक भी कहा जाता है। और इसको वैसे हैमर है, ये हैमर या हैंगिंग या रिजेक्शन जो भी आप नाम लें, लेकिन इनकी थोड़ी बहुत पिक्चर्स जो है वो थोड़ी बहुत चेंज होती है। ये यहाँ से ओपन हुई थी, ये नीचे आई, बियरिश हो गई, बियरिश होने के बाद इसमें इतनी बाइंग प्रेशर आया कि ये यहाँ पे आके क्लोज हो गई। ये कहीं पे भी बॉटम में नजर आ जाए, लो पे नजर आ जाए, तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग एक वो इंडिकेशन होती है या सिग्नल होता है कि यहाँ से प्राइस जो है बाय जाएगा। ये डोजी जो है बेसिकली ये यहाँ पे ओपन हुई, डाउन आई, फिर ये ऊपर गई हाई तक, फिर यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए, उन्होंने आके यहाँ पे क्लोज कर लिया। बेसिकली ये न्यूट्रल कैंडल भी कहा जाती है। अच्छा, ये जो इसको हैमर कहा जाता है, इसमें थोड़ा बहुत फर्क है, इतना ज्यादा वैसे नहीं है इनमें, इतनी दोनों में डिफरेंस वैसे नहीं होता है। इसके ऊपर देखो ये हल्की सी विक दी गई है, लेकिन इनको अगर एक ही नाम दे देंगे आप, तो नामों में कंफ्यूज ना हो, सिर्फ आप इनके जो है वो शक्ल जो है वो याद करें। सपोज अगर इसके ऊपर विक है, तो ये थोड़ी वीक मानी जाती है, लेकिन ये ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती है। जब
इसी पे देखो ये जिस तरह की जब कैंडल बनती है, सपोज जो वीएसए वगैरह पे काम करते हैं, वो जैसे ये क्लोज होती है ना इसके ऊपर, अगर वो विक ना होती है तो ये यहाँ से ही बाय कर लेते हैं नीचे वॉल्यूम को देखते हुए। ये जो हैमर है, हैमर के ऊपर अगर जब ये विक आ जाए तो सेकंड कैंडल का वेट करते हैं, जब वो इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो उसके क्लोजिंग के ऊपर फौरी वहां से बाय की जाती है। यानी ये थोड़ा इसको ट्रेड करने का डिफरेंसेस होते हैं। ये इन्वर्टेड हैमर है, सिमिलर है, लेकिन ये टॉप पे जब बनता है तो इसका एक सेलिंग कैंडल भी है। जैसे अगर ये टॉप पे बनी, ग्रीन बनी, तो और जो प्रीवियस कैंडल थी जो यहाँ पे थी उसके अंदर आके इसने अगर क्लोजिंग दे दी तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेल का सिग्नल होता है। ये अगर सपोज ये अगर रेड कैंडल है, बियरिश कैंडल है, अगर इसका कलर सपोज रेड था, अगर ये टॉप बॉटम पे बने और इस तरह की बने और यहाँ पे अगर दूसरी कैंडल जो है उसके अंदर आगे क्लोज दे दे बॉडी के अंदर, तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग का होता है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बने, ऑर्डर ब्लॉक हो, प्रीवियस कोई भी ऐसी बाइंग जोन हो, की लेवल हो, तो ये इस तरह की ये स्पिनिंग टॉप है। ये मोस्टली न्यूट्रल कैंडल कहा जाती है क्योंकि इसका कुछ पता नहीं है, ऊपर से विके नीचे से विके। स्पिनिंग टॉप इस तरह जिस तरह वो लट्टू होता है, उसी वजह से इसको स्पिनिंग टॉप कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, अगर इसको सपोज सिमिलर जो प्रीवियस में पाएंगे, अगर बड़ी बॉडी भी है, नीचे से अगर छोटी सी भी है इस तरह के विकेट, ये एक बुलिश साइन होता है। लेकिन वो बॉटम पे जब बने तब इसको हम बुलिश साइन बुलिश मानेंगे। अगर सिमिलर ये अगर टॉप पे बने और ऊपर से यानी इसके बिल्कुल उलट हो तो हम इसको बाय, लेकिन ये जरूरी है इस तरह ये सेल हो, जब ये बाय की हो जब लो पे बने, ये जो है वो सेल कैंडल हो, और जब ये टॉप पे बने तब हम इनको इस तरह मानेंगे। ये न्यूट्रल कैंडल कहलाती है क्योंकि इसमें यहाँ से सपोज ये ओपन हुई थी तो फर्स्ट इसमें जो है वो सेलर्स आए गए, सेलर ने इसको डाउन लेके आगे डाउन क्लोजिंग कर लिया। फिर जब वो बायर थोड़े एक्टिव हुए तो कोई इस तरह की न्यूज आ गई या कोई इस तरह का लेवल था तो इसको फर्स्ट ऊपर लेके गए, ऐसे लग रहा था बाय जो हो जाएगी, लेकिन फिर वहां से सेलर ने इनको आके नीचे क्लोज कर दिया। यहाँ से बायर ने इसको, सेलर ने नीचे ले गए, बायर ऊपर ले गए फर्स्ट, फिर सेलर ला के यहाँ पे क्लोजिंग कर ली। यानी इसका कोई इतना स्ट्रांग वो नहीं होता, ये इसको न्यूट्रल होता है। अगर नेक्स्ट पे कोई सी इंपॉर्टेंट की लेवल पे बने भी तो इसको इस तरह ट्रेड किया जाता है कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो इसको इनगल्फ कर ले, हम इनगल्फ भी पढ़ेंगे, वो इसको ऊपर क्लोजिंग दे दे बॉडी के साथ, तो फिर आप इसको बाय करने की रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग वो सिग्नल नहीं होता है। अगर इस कैंडल के साथ कोई और कैंडल इसको इनगल्फ कर ले, फिर इसको रीटेस्ट करने है, तो फिर ये एक बाय का स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है क्योंकि इसके डाउन नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। टॉप पे अगर थोड़ी बहुत विक होती है तो ये चल जाती है, इसी को सेम रिजेक्शन कहें, हैंगिंग मैन कहें, या जो है वो हैमर कहें, लेकिन ये उसी ही फैमिली की या उसी टाइप की कैंडल है। ठीक है, इन दोनों को आप न्यूट्रली कंसीडर करें। ये भी स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन है, सिमिलर इस तरह का। ये अगर लो पे बन जाए, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बन जाए, ऑर्डर प्रीवियस कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, की लेवल हो, स्ट्रक्चर लेवल हो, तो ये एक बाइंग का सीन वो सिग्नल होता है। सिमिलर ये वाला भी सेल का सिग्नल होता है अगर टॉप पे बन जाए। नेक्स्ट पे, अच्छा, ये जो इनसाइड बार है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको समझना जरूरी है। इनसाइड बार ये तब बनती है जब प्रीवियस कैंडल के राइट साइड पे इसके अंदर बन जाए, तो ये इनसाइड बार कहलाती है क्योंकि इसके अंदर यहाँ समटाइम इसको बेबी कैंडल भी कहते हैं, इसको मदर कैंडल कहते हैं क्योंकि ये समटाइम इसी तरफ कहते हैं, लेकिन ये इस तरफ जब बन जाए तो वो एक इनगल्फ कैंडल कहलाती है। लेकिन अगर इस तरह तो ये मदर है, ये बेबी कैंडल है, तो इसको इनसाइड बार कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल इसी के बॉडी के अंदर ही कैंडल जो है वो आ रही है। ये बुलिश इनगल्फिंग है। अगर देखा जाए तो इस कैंडल ने इसको पूरा इसको जो है इनगल्फ किया है, ये विक से लेके विक। लेकिन इसको तब स्ट्रॉन्ग ज्यादा माना जाता है जब इसको फुली तौर पे इसको कवर कर ले, तो फिर ये यानी ये इनगल्फिंग है। ठीक है, ये बुलिश इनगल्फिंग है, बियरिश नहीं, क्योंकि इसने इस रेड कैंडल को इनगल्फ किया हुआ है। ठीक है, ये जो है वो बियरिश इनगल्फिंग है, इसने इसको किया है। ये थोड़ी अगर इसके ऊपर हो, सपोज जिस तरह ये है, तो ये और भी स्ट्रांग मानी जाएगी, लेकिन स्टिल दिस कॉल्ड बुलिश इनगल्फिंग। सिमिलर ये भी एक बुलिश इनगल्फिंग है और ये पूरी स्ट्रेटजी, अगर ये
सपोर्ट रेजिस्टेंस से बन जाए तो ये अगर ऊपर कोई स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे और नेक्स्ट में जब आ जाए तो ये एक स्ट्रॉन्ग वाटर ब्लॉक भी कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग कैंडल भी कह सकते हो, यानी अलग अलग नाम है, अलग अलग चूरन है, तो आप इसको दोनों तरफ से समझ सकते हो। और ओपन लो हाई वो सिमिलर है, लेकिन ये जब हाई पे बनेगी, क्योंकि ये बियरिश इंगल्फिंग है, तो इसको जब टॉप पे बनेगी, हाई पे बनेगी, तो ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल होता है। आगे चलते हैं। अच्छा, सिमिलर ये वही है, ये हैंगिंग मैन या अपना हैमर या रिजेक्शन ब्लॉक है, ये सेम ही है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग जो है वो बाइंग का सिग्नल है। ये भी स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल है जब ये दोनों हाई पे बन जाए। लेकिन जो प्रीवियस कैंडल होती है, जो यहाँ पे सपोज में थोड़ा सा इसमें आपको एक मार्क करके दिखाऊंगा। सपोज यहाँ पे ये एक बुलिश कैंडल थी, अब टॉप पे जाके जाहिर है बुलिश होगी, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर बनी है और इसके बॉडी के अंदर आके क्लोजिंग देती है जिस तरह यही है, तो ये स्ट्रॉन्ग जो है वो सेल सिग्नल होता है जब टॉप पे बने, ठीक है। और अगर ये थोड़ा, मैं इसको नीचे करके मैं आपको बताता हूँ कि वो थोड़ा उस तरह अगर बने तो ये और भी स्ट्रॉन्ग, सपोज ये इस तरह अगर बन जाए ना, तो ये एक और स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। सिमिलर ये भी अगर इसी तरह ये सिर्फ इसके बॉडी के अंदर क्लोजिंग दे दी इसने, तो ये भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल होता है। लेकिन ये जो है वो बाय की कैंडल हो, ये भी बाय की हो, ये दोनों डजंट मैटर। ये भी सिमिलर, यहाँ पे अगर बियरिश मार्केट आ रहा था और पीछे से कोई भी स्ट्रॉन्ग आपका यहाँ पे डिमांड जोन था, या आपका सपोज करेंगे ऑर्डर ब्लॉक था, स्ट्रक्चर लेवल था, सपोर्ट एरिया था, तो अगर ये इस तरह बने और ये इसके बॉडी के अंदर, सॉरी, इसके बॉडी के अंदर क्लोजिंग दे दे, एक मिनट सर, इसके बॉडी के अंदर क्लोजिंग दे दे, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल कहा जाता है और इसको देखते हुए बाय की जा सकती है। आगे ये डिफरेंट टाइप्स इन्वर्टेड हैमर के, इनकी थोड़ी बहुत जो है वो देखो शक्लें डिफरेंट है, जिस तरह वो ड्रैगन फ्लाई या जो वो डोजी कैंडल्स है, लेकिन ये टॉप पे बन जाए और इसको अगर इन्वर्ट कर लें आप, यानी उल्टे उसमें समत में कर लें, तो ये बाइंग में लो पे बन जाए तो बाइंग का सिग्नल है, हाई पे बन जाए तो एक सेल का सिग्नल होता है, लेकिन प्रीवियस कोई भी सप्लाई एंड डिमांड के सीनरियो को देखते हुए। यहाँ पे ये देखें टाइप ऑफ डोजी, मैंने डिफरेंट इसकी पिक्चर इसलिए रखी है ताकि आप इनको देख सको, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं एक दो एग्जांपल पढ़ा के वो आगे निकलने की कोशिश करते हैं। देखिए ये भी टाइप है, सारे ये जो है वो डोजी ही कहलाती है, लेकिन ये टॉप और बॉटम पे जब बन जाए तो इनकी एक इंपॉर्टेंस होती है। और टाइप इनके नाम भी देखो, ये कॉमन डोजी कहलाती है, ये लॉन्ग विक्ट क्योंकि इसको लॉन्ग विक्ट है, ये ड्रैगन फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई की तरह है, ये फोर्थ प्राइस कहलाती है, ये ग्रेव स्टोन जिस तरह वो पत्थर होता है किसी भी कवर पे, तो ये उसी तरह का है जिसको ग्रेव स्टोन कहा जाता है। लेकिन थोड़े बहुत नाम आपको चेंज मिलेंगे, लेकिन आप इसको शक्लों को याद कर लें। स्टैंडर्ड डोजी ये सिमिलर जो ये है, थोड़ी बहुत बॉडी ये जो है वेरी कर सकती है, ये लॉन्ग विक्ट है, डोजी है, ये ड्रैगन फ्लाई है, ये ग्रेव स्टोन है, ठीक है। तो इसकी थोड़ी बहुत उसमें फर्क होता है, लेकिन आप इसको थोड़ा मेमोराइज करने की कोशिश करें ताकि आपको ये चीजें जो है अच्छे तरीके से जो है वो मेमोराइज रहे। नेक्स्ट में चलते हैं, ये वही है, रिजेक्शन कैंडल है, या आप इसको इन्वर्टेड हैमर या ड्रैगन फ्लाई इस तरह की है, लेकिन ये जब की एरिया पे बन जाए, पीओआई पे बन जाए, तो इनकी एक इंपॉर्टेंस है, बाय और लो आप उस पे देख सकते हो। एक और चलते हैं, देखें ये देखें, मार्केट बियरिश था, डाउन आ रहा था इस तरफ, सपोज डाउन की तरफ आ रहा था, जैसे यहाँ पे आया और पीछे कोई जो था, एक मिनट, ये कोई मसला कर रहा है, ठीक है, आ रहा था, तो यहाँ पे आके इसने जो है वो आ, एक देखें यहाँ पे डाउन आया, यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस था, की लेवल था, यहाँ पे आके इसने ये कैंडल बनाई, और जब इसके अंदर बॉडी के अंदर इसने क्लोजिंग दी, तो ये जो है यहाँ तक, यहाँ कोई एफईजी हो, कोई नेक्स्ट की लेवल हो, वहां तक इसको बाय सेल बाय की जा सकती है। सिमिलर ये देखो अपोजिट यानी ट्रेंड हो तो उसी सूरत में, और पीछे से कोई आपको अच्छी सी सप्लाई हो, सेल जोन हो, की एरिया हो, तो वहां से ये आप बियर शॉर्ट ब्लॉक हो हायर टाइम फ्रेम का, तो आप इसको
सेल कर सकते हैं। सिमिलर ये देखें जो डोजी कैंडल है, अगर यहाँ पे बन जाए तो इसके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंगल ये देखो ये न्यूट्रल कैंडल जो बनी है या यहाँ पे ये जो डोजी बनी है तो इसने कोई काम नहीं किया, फिर भी मार्केट जो है थोड़ा इसको नीचे लाई है, लेकिन फिर भी मार्केट जो है वो अब चला गया। लेकिन जब वो की लेवल को हिट किया है, यहाँ पे जाहिर कोई प्रीवियस की लेवल होगी तो इसको ये डाउन ले आई है, ठीक है। यही कैंडल है ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल की एरिया पे जब बन जाए, पीवाई पे बन जाए, एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे बन जाए तो ये काम करती है। यही है जो ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर लो पे बन जाए, सपोर्ट पे बन जाए तो ये इसी तरह काम करती है और फिर मार्केट को ऊपर लेते। लेकिन बीच कहीं पे इसमें बनती है तो देखो यहाँ पे बनी है ना ये बियरिश, लेकिन इसने काम नहीं किया, कोई की एरिया नहीं थी, शायद नीचे जो ये थी ये ज्यादा हायर टाइम फ्रेम का वो एरिया थी, और ट्रेंड को देखते हुए इनको आप सेल कर सकते हैं। अगर सपोज ये देखो ट्रेंड के साथ ही ना ये यहाँ पे बनी तो यहाँ से कोई बंदा अगर एक्सपीरियंस हो तो वो यहाँ से शायद बाय भी कर लेगा, क्योंकि वो ट्रेंड के साथ है, नीचे ट्रेंड जो है वो बुलिश है। ये देखें फिर ये डोजी कैंडलस्टिक सिमिलर वो ये जब टॉप पे बनी है तो इसने काम किया है। ये इनगल्फिंग है, देखो इसको इनगल्फिंग किया और यहाँ पे कोई सपोर्ट होगी, यहाँ पे कोई की एरिया होगी तो इसको बाय ले गई। अगर ये बियरिश होता, डाउनवर्ड होता तो ऊपर ये अगर बनती बियरिश पैटर्न तो ये इसको आप सेल कर सकते थे। तो थैंक यू वेरी मच, और आई होप कि ये आपको बड़ा हेल्पफुल रहेगा और आपको जो है वो बाकी चीज़ों में हेल्प करेगा। और इसको देखें, अच्छे तरीके से देखें, इसके अच्छे तरीके से नोट्स लें और मैं इसको अपलोड कर लूँगा आज ही, ताकि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें और प्राइस एक्शन को किस तरह ट्रेड किया जाता है ये आगे जाके आपको और भी चीज़ें जब अलाइन होती हैं तो आपको काम आएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक ज़रूर है लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।